खुश आमदीद। मेरा नाम है नूर हसन। अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं जो आपको रेसिपी बताऊंगा वो है चिकन पकौड़ा। तमाम मसाले मैंने पहले भी बताए, जो मसाले घर में मौजूद होते हैं, हर इंसान के घर में मसाले ये घर में मौजूद होते हैं, उन्हीं मसालों से हम तैयार करेंगे। इंशाल्लाह ये भी रेसिपी हमारी बहुत मज़ेदार बनेगी। इसके साथ आपको केचप की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, इतने टेस्टी होगा ना। इसके साथ आपको हरी चटनी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको ये जो भी आप पसंद करें, हरी चटनी के साथ भी आप अगर खाना पसंद करेंगे तो वो आपकी मर्जी। अगर केचप भी आप इस्तेमाल करें वो भी आपकी मर्जी। मगर ये पकौड़ा अगर आप चटनियों के बगैर या केचप से बगैर भी खाएंगे तो इंशाल्लाह ताला इसका अपना टेस्ट होगा, अपना मज़ेदार। ये मेरे पास है तकरीबन 1.5 किलो मुर्गी है, मुर्गी का गोश्त है। इसको बनाया मैं हमने कढ़ाई पीस छोटे छोटे। इसमें बाकी जो मसाले जाएंगे वो जाएंगे। ये दही है मेरे पास 1 पाव फेंटा हुआ। आधी प्याली आपने बेसन की डालनी है तकरीबन। ये मेरे जो 5 चम्मच है ना, ये 5 चम्मच है, इसमें ज़्यादा बेसन नहीं जाएगा। उसके बाद आ जाए मसालों की तरफ। ये है खुश्क धनिया 2 चम्मच, जीरा सफ़ेद ये है 1 चम्मच भर के, ये है हमारे पास कुटी हुई मिर्च है ये 1.5 चम्मच, थोड़ा 1 चम्मच नमक, आधी चम्मच है अजवाइन। अजवाइन से बहुत अच्छा जायका आएगा, बहुत अच्छी खुशबू है, वैसे भी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा जो ये हमारे पास 10 हरी मिर्चें हैं, ये मेरे पास 2 प्याज है, ये हरा लहसुन है ये वाला। आपने मैं ऐसे करता हूँ, इसको हरी मिर्चें और जो प्याज है हमारे पास, इसको मैं करूँगा उसके अंदर चॉपर के अंदर मोटा मोटा पीस लूँगा। नाज़रीन मैं शुरू करता हूँ। इसके बाद हम ये मसाले जो है ना पीस के डालेंगे। खुश्क धनिया मोटा मोटा पीसेंगे पहले। इसमें मैं ना तमाम मसाले डाल रहा हूँ चॉपर के अंदर। इसको मोटा मोटा आपने पीसना। ये इसको ऐसे मोटा मोटा आपने पीसना, मैं ज़्यादा इसका पाउडर नहीं बनाना आपने। इसमें ये खुश्क धनिया और जीरा और ये है इसमें जो नज़र आ रहे वो लाल मिर्चें ये कुटी हुई डाली हुई 8 मिर्चें हैं। इसको भी हम चॉपर करेंगे। ये मेरे पास देखो 2 प्याज है, इसको भी चॉपर करके हम ये तमाम मसाले जाएंगे हमारा जो चिकन पकौड़ा उसके अंदर। जी सबसे पहले इसके अंदर जाएंगी हरी मिर्चें। ये मैंने बताया कि 8 मिर्चें मैंने डाली हैं। ये चिकन पकौड़ा थोड़ा चटपटा ही होना चाहिए। अब हम इसको पीस लेंगे। इसको भी हमने ना पीस लेना। ये हमने चॉपर कर लिया इसको, प्याज को। आपने अगर घर में आप उसके ऊपर भी इससे बिल्कुल बारीक बारीक भी काट सकते हैं, क्योंकि मेरे पास तो चॉपर वगैरह पड़े हैं इसलिए मैं इसी को इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये देखो जी मैंने जो है ना प्याज को चॉपर कर लिया। ये सब्ज मिर्चियाँ ये भी मैंने चॉपर में डाल के चॉपर कर ली हैं। ये खुश्क धनिया और जीरा जो कुटी हुई मिर्चें हैं ये भी मैंने ऐसे मोटा मोटा इसको ये जीरा और खुश्क धनिया को मोटा मोटा आपने कूट लेना है। तो ये हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें ये सबसे जाएगा ये 1.5 किलो वजन चिकन का, और ये कढ़ाई पीस है, मसला इतने बड़े नहीं हैं। इसके बाद जाएगा 1 पाव दही। ये दही डाल रहा हूँ मैंने फेंट के रखा हुआ, ये गया। और इसके बाद हम ये तमाम मसाले जो पीस कर रखे हैं वो मैं डाल रहा हूँ। ये चटपटा बनाना हमने। ये ना 2 प्याज, 8 हरी मिर्चें हैं, ये सबको मैंने चॉपर कर लिया। इसके बाद जाएगा आजकल ये हरा लहसुन मिल रहा है, ये मैं डाल रहा हूँ हरा लहसुन 2 डंडियाँ। अब मैं इसको करूँगा मिक्स। पहले बर्तनों को एक साइड पे हमने इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेना। आज मैंने ये देखो अच्छे तरीके से मिक्स करना। हाँ
ये हमारा बन रहा है चिकन पकौड़ा। एक दफ़ा फिर मैं बता देता हूँ, 1.5 किलो मुर्गी का वजन है, तकरीबन कढ़ाई पीस बनाया है। लग पीस जो है ना, ये इसको साबित है आपने रखना। अगर ये इसको हम काट लेंगे तो बिल्कुल जाया हो जाएगी, हड्डी इसकी अलग और ये अलग। इसको आप हमेशा साबित ही रखा करें। अच्छा जी, ये देखिए मेरे पास है, ये मैंने 5 चम्मच लिए बेसन के। इससे ज़्यादा बेसन नहीं डलेगा, सिर्फ इसको लिए डालना। ये ले चिकन पकौड़ा ना हमारा, तो 5 चम्मच, इससे ज़्यादा नहीं, वरना कोटिंग जो है ना बहुत मोटी हो जाएगी, चिकन पकौड़े का मज़ा नहीं आएगा। इतना इसको बेसन लगाना जिससे मसाला उतरे ना। ये अभी हम 3-4 घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे, तो उसके बाद हम फ्राई करेंगे। कोई नींबू नहीं गया, कोई खटाई नहीं, सिर्फ दही की खटाई होगी। तो इंशाअल्लाह ताला हमारा चिकन पकौड़ा जो है ना, 4 घंटे के लिए मैं इसको रखूँगा फ्रिज में। उसके बाद हम करेंगे इसको फ्राई। तो ये देखें, बेसन जो आपने कम से कम आधा कप डालना, 1.5 किलो मुर्गी का वजन होना चाहिए। और कढ़ाई पीस ये देखना है ना, तकरीबन ये बने 5 चम्मच। तो अब मैं ढकना दे के इसको रखूँगा फ्रिज में। ये देखो जी, इसको ना मसाले लगाए हुए, इसको पूरे 4 घंटे हो गए। 4 घंटे के बाद हम इसको करेंगे फ्राई। हमने तेल जो है ना गरम कढ़ाई में डाल दिया गर्म होने के लिए। तो इसको हम फ्राई करना शुरू कर देते। देखो तो ये देख लेंगे, इतना हमने बेसन नहीं डालना, इतना बेसन डालना कि सिर्फ इसके साथ जो हमने मसाले डाले हैं वो ना उतरे। तो हम एक छोटी सी बोटी डाल के हम देखेंगे इसके अंदर। नाज़रीन, हमारा जो तेल है वो गर्म हो गया, तो इसको हल्की आंच पे हमने फ्राई करना है इन पकौड़ों को। जी, आपने एक साइड पे इसको अच्छी तरह सुर्ख होने देना, हल्की आंच पे। जब एक साइड सुर्ख हो जाए, इसको हल्की आंच पे फ्राई करना। पहले तो इसको मैंने जो है ना सब मसाले लगा के 4 घंटों के लिए छोड़ दिया, फ्रिज में रख दिए ढक के। अब इसको कर रहे हैं हम हल्की आंच पे फ्राई। तो चेक कर लेंगे, बीच तक इसको गलना चाहिए। ये नहीं कि ऊपर से सुर्ख हो जाए, बीच में हमारा जो है ना चिकन पकौड़ा कच्चा हो। इसको ऐसे सुर्ख करके आप निकालते जाए, अंदर तक गल गई है। ये हमारा है चिकन पकौड़ा चटपटा। चलेगी, ये तैयार है। ये देखिए, हमारे चिकन पकौड़ा बिल्कुल माशाल्लाह तैयार है और बहुत चटपटा हुआ। वैसे अगर हम खाएं तो बहुत मज़ेदार है। तो केचप जहाँ हरी चटनी वगैरह की इसके साथ ज़रूरत नहीं आपको पड़ेगी। अगर आपने चटनी जो अगर आपको पसंद आ तो आपकी मर्ज़ी, वरना ये बहुत चटपटे पकौड़े हैं, समझे। ऐसे खाएं, इंशाअल्लाह ताला बहुत मज़ा आएगा। खुदा देखो, माशाल्लाह हमारा चिकन पकौड़ा बिल्कुल तैयार हो गया और बहुत टेस्टी है अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी इसी तरीके से अगर मेरी रेसिपी इंशाल्लाह ट्राई करेंगे, बनाएंगे और ट्राई करेंगे, तो आपने मुझे कमेंट ज़रूर कर दिया करें, फॉलो ज़रूर कर दिया करें। ये देखो माशाल्लाह देखने में भी खूबसूरत, बहुत मज़ेदार है। मैंने जैसे पहले ही बताया, इस पकौड़ों के साथ आपको चटनी या उसकी केचप की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह हाफ़िज़, दोबारा मिलेंगे कोई नई डिश के साथ। खुदा हाफ़िज़।